हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर सेट नंबर 3 लेके आ चुकी ज्योग्राफी का। बता देते एक से पहले 2 सेट करा दिए थे, जो कि पहला ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कौन था, भारत संसाधन में उपयोग से 2 सेट करा दिए चुकी 10-10 क्वेश्चन का सेट था। आज हम सेट नंबर 3 लेके आए। इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए 10 क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो एक बार देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम में जो पूछा नहीं होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, नहीं बताना है संविधान की जो धारा है 21 उसका संबंध किससे है। ऑप्शन में आपको दिया है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो बता दें हम, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 संबंधित है। आप इसे ध्यान में रखिएगा और याद भी रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। कि कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2011, 12, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। नहीं बताना है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। किसे? तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। बताना फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो कि एक लौह अयस्क का प्रकार है। ऑप्शन में दिया आपको बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमाटाइट। हेमाटाइट ये लौह अयस्क का प्रकार है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये कोयला का प्रकार है। सर्वोत्तम कोटि का कोयला पूछेगा तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 प्रकार का कोयला आता है। तो सबसे अधिक मतलब अच्छा उत्तम कोटि कोयला एंथ्रासाइट होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछेगा भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और ये हेमाटाइट किसका प्रकार है? ये लौह अयस्क का। इसके अलावा हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सभी मैग्नेटाइट, सभी लौह अयस्क का प्रकार है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये कोयला का प्रकार है। दोनों को प्रकार को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। हमको फ्रेंड्स अगर 1 टन का इस्पात बनाना हो तो उसमें कितना केजी मैग्नीज का उपयोग होगा। ऑप्शन में आपको दिया 5 किग्रा, 5 किलो, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 केजी। 10 केजी मैग्नीज का उपयोग हम करते हैं 1 टन इस्पात बनाने में। कितने? 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बताना फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम को बनाना है उसमें किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन में दिया मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम को बनाने में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। नहीं बताना है कि सीमेंट उद्योग है उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिया चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। ये भी क्वेश्चन 2011, 17, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट बनाने में पता है चूना पत्थर लगता है, सिलिकॉन, एल्यूमिना, आयरन, ये सभी सीमेंट को बनाने में इसका उपयोग होता है। और उसमें पूछा था कच्चा माल, तो वो चूना पत्थर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। नहीं बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से किस राज्य में, किस स्टेट में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन में दिया है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। कहाँ पे? असम में। तो फ्रेंड्स आज का सेट का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कि भारत में किस स्थान पर
सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन को स्थापित किया गया था? ऑप्शन में आपको दिया है कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, उसके बाद तारापुर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तारापुर। ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, जहाँ पे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम फिर रिकॉल करा दे, आप लोग सिर्फ फास्ट से सुनिएगा ताकि ध्यान में रहे, ऑप्शन देखते ही मार दे। तो क्वेश्चन था, फिर इधर से जा रहे कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन था, कहाँ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। उसके बाद खनिज तेल का विशाल भंडार असम में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता है? बॉक्साइट, जो कि उसका एस का है। उसके बाद 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। उसके बाद लौ एस का प्रकार हेमेटाइट है। उसके बाद किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? वो बता दिए, लोहा को। उसके बाद कौन सा जीव जो भारत में नहीं पाया जाता है? डॉल्फिन। और उसके बाद था धारा की, संविधान की धारा किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। और उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये 10 क्वेश्चन था आज के सेट का, जो कि प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट के साथ।